नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर यह आरोप लगता है कि जहां पर कोई घटना होती है, दलित रहता है, पिछड़ा रहता है, मुस्लिम रहता है, वहां पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सरकार की तरफ से मदद नहीं की जाती। आर्थिक तौर पर मदद के अलावा संवेदना भी नहीं व्यक्त की जाती। तो यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं, एक साथ अब आप समझिएगा, देखिएगा खबर क्या है। इस पर अखिलेश यादव ने क्या बोला है। 4 यादव, अमन यादव, गोरख यादव, रविंद्र यादव, छोटे लाल यादव की मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई है दोस्तों, आप पहले ये समझिएगा। और जिनकी मृत्यु हो गई, छोटे लाल यादव 35 साल के, रविंद्र यादव उर्फ कल्बू 29 साल के, गोरख यादव 23 साल के, अमन यादव 19 साल के, इनको मृत घोषित कर दिया गया। कैसे? करंट लगने से मौत हो गई। और अभी इसमें रविंद्र और गोरख यादव सगे भाई थे। अब आप समझ सकते हैं, जिस घर में, जिस इलाके में, जिस गांव में यह घटना हुई है, जिसके रिश्तेदारी में यह घटना हुई है, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, जाहिर सी बात है। वहीं पर अभिरिक 16 वर्ष के हैं, संतोष 32 वर्ष के हैं, जितेंद्र यादव 30 वर्ष के हैं। सभी नरवर गांव के रहने वाले हैं। घायलों को मऊ के फातिमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो घटना कैसे हुई पहले समझिए। घटने में आप देखिएगा दोस्तों, अब जो होना है वो तो हो ही गया है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को, हम लोगों को भी विचार करना चाहिए इन मामलों को लेकर। झंडे में पल्लव बांधते समय हादसा। मरदह थाना क्षेत्र के नरवर गांव के सुरेंद्र यादव के घर काशीदास बाबा का पूजन चल रहा था। केले और बांस से बना मंडप सजाया जा रहा था। एक बांस पर झंडा लगा था और उस पर आम का पल्लव बांधने के लिए तैयारी हो रही थी। जैसे ही बांस को ऊपर उठाया गया, वह सीधे 55 फीट ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन से छू गया। मतलब हाई टेंशन लाइन तार से छू गया। 55 फीट मतलब कि बांस की लंबाई ज़्यादा भी होती है, ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने, छू गई। और बांस में 4 लाख का करंट जो चलता है, बोल्ट का करंट, 4 लाख वोल्ट का करंट दौड़ रहा था और 7 लोगों को चपेट में ले लिया। आयोजन के दौरान करीब 200 लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन करंट लगते ही अफरा तफरी मच गई। गांव के कुछ युवकों ने डंडों से झुलसे लोगों को बांस से अलग किया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया। हमेशा याद रखना चाहिए, कोई भी धार्मिक प्रोग्राम हो, कहीं पर अगर तार गुजरा हो, कोई बड़ी चीज़ आप लेकर आ रहे हो, लोहे की हो, लकड़ी की हो, जिसमें तार उतरने के चांस हैं, इस सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। जोश में आ करके, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे जिस बाबा को मानते हो। हालांकि मैं तो भाई मानता नहीं हूँ, एकदम साफ साफ बात है। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हम इंसान हैं और इंसानों में कम से कम यह संदेश जाए कि इन सब चीज़ों को लेकर होशियार रहना चाहिए। और कोई बचाएगा उचाएगा नहीं। आप सोचेंगे कि कोई बाबा बचा लेगा, कोई भगवान बचा लेगा। लोग ये भी कह देते हैं कि हाँ भाई, जितने दिन के लिए आए थे, दिन पूरा हो गया। ये बात सही हो सकती है, लेकिन होशियारी बरतनी जरूरी है। हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मृतकों में हेड कांस्टेबल रविंद्र यादव उर्फ कल्लू 29 साल, गोरख यादव 23 साल, इसके अलावा छोटे लाल यादव, अमन यादव सब नाम हैं। हेड कांस्टेबल को गार्ड ऑफ ऑनर। एक साथ 4 चिताएं जलती देख पूरा गांव गम में डूब गया। हर आंख नम थी, हर चेहरा स्तब्ध था। यूपी पुलिस के गार्ड ऑफ ऑनर के साथ कांस्टेबल रवि यादव को अंतिम विदाई दी गई। और ऐसा भी सूचना आई है कि इनकी उम्र 30 साल थी और 30 साल के अलावा अभी शादी हुई थी, एक बेटी भी है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, पत्नी सदमे से बेहोश हो गई है,
बहन का रो रो कर बुरा हाल है। तो इस मामले में सरकार की क्या गलती है? सरकार की कोई गलती नहीं है, हम सरकार को नहीं दोष दे सकते। लेकिन सरकार की जब कोई गलती नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं जब हो जाती हैं तो सरकार, सत्ता को कहीं ना कहीं संवेदनशीलता दिखानी पड़ती है और दिखाया जाना भी चाहिए। कम से कम लोगों के घर पर अपना प्रतिनिधि बंडल भेजना चाहिए। भले यादव समाज से हैं, तो वैसे भी आप समझ रहे हैं कि यादव समाज को टारगेट भी किया जा रहा है, क्योंकि यादव समाज समाजवादी पार्टी को वोट देता है। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने क्या बोला है? जब अखिलेश यादव ने क्या बोला है तो उसको भी मैं आपको यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। बाकी आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव ने कहा है, एक सेकंड, बिजली कटौती के मारे एटीएम जा पहुँचे बेचारे। मतलब बिजली विभाग, एटीएम में लोग देख सकते हैं बिजली का ये भी फायदा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजली का हाल बेहाल है गांव में, ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हाई टेंशन लाइन से करंट लगने के कारण 4 लोगों की मौत, अन्य कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना दुखद है। सरकार और बिजली विभाग इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार न ठहराए, बल्कि जांच बिठाए। इन मौतों के लिए उत्तरदायी लोगों को बर्खास्त करे, मृतकों घायलों को मुआवजा दे। साथ ही सरकार बार बार बिजली जाने और 24 घंटे बिजली ना आने के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को संज्ञान ले। यदि सरकार ने बिजली उत्पादन का नया प्लांट लगाया होता तो पूर्व में सपा सरकार में बने बिजली घरों को ठीक से चलाया होता, तो उत्पादन बढ़ाया होता, तो प्रदेश की ऐसी बदहाली ना होती। सोलर प्लांट की सुध ना जाने पर भाजपा सरकार को कब आएगी, मतलब सुध कब आएगी। देख सकते हैं बड़ा प्रोग्राम था, ये तार है जिसमें 4 लाख का करंट दौड़ रहा था। और इस करंट लगने से दोस्तों आप समझ सकते हैं, मतलब कि जिस गांव में, जिस रिश्तेदारी में 4 नए लड़के दुनिया से चले जाएं, मतलब कि उन परिवार वालों के ऊपर कैसी बीत रही होगी, अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यही है। तो इन सब चीज़ों को, आयोजकों को भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। जो आयोजक थे उनकी गलती है। आप सोचिए, ऊपर लाइन है, नीचे आप देखिए टेंट लगाए हैं, ये मूर्खतापूर्ण काम खुद किए हैं। उसके अलावा देख सकते हैं, और लोग कहते हैं कि इनमें शक्ति है, उसमें शक्ति है। शक्ति युक्ति को लेकर के मैं ज़्यादा विश्वास करता नहीं हूँ, हालांकि हमारी इस वीडियो पर गाली भी बहुत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, मतलब कि अखिलेश यादव का कहना है कि कम से कम लोगों को मुआवजा दें और जांच बैठाएं, बर्खास्त करें। 4, चाहे यादव की मृत्यु हो, चाहे किसी अन्य समाज के लोगों की मृत्यु होती है। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को कुछ संज्ञान लेना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।